हेलो फ्रेंड्स, मैं कैथी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन और इंडियंस एक दूसरे से क्या क्या सीख सकते हैं, और आज के वीडियो में मैं बात करूंगी भारत में औरतों की स्थिति के बारे में। लेकिन एक चीज जो मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गई थी वो इसमें बता रही हूँ। इंडियंस हम अमेरिकन से एक चीज और सीख सकते हैं, और वो ये कि बाथरूम को कैसे साफ रखा जाता है। मैं इंडिया में किसी बढ़िया रेस्टोरेंट के बाथरूम में भी गई तो मुझे ऐसी फीलिंग्स आती थी जैसे मेरे यहाँ आने से कुछ देर पहले ही किसी एलियन ने यहाँ बच्चे को जन्म दिया है। और केवल रेस्टोरेंट्स ही नहीं, लोगों के घरों के बाथरूम्स भी कुछ ऐसे ही मुझे दिखे। चलिए अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर बात करते हैं। इंडिया में रहने के दौरान मैंने काफी कुछ सीखा, अपने बारे में भी मैंने काफी कुछ जाना। मैंने महसूस किया कि जब भी कोई मुझे किसी काम को करने से मना करता है या फिर कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मेरा दिल वही काम करने का करता है। और खास तौर से तब जब कोई कहता है ये तो मर्दों का काम है, औरत कैसे करेगी। यहाँ इंडिया में ढेरों ऐसी चीजें हैं जो औरतों को नहीं करने दी जाती, लेकिन मैं हूँ। मैं अपने ही मन की करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको नियमों के बारे में बताती हूँ जो यहाँ इंडिया में औरतों को फॉलो करने पड़ते हैं, और मैं भी उन्हें फॉलो करती हूँ। सबसे पहला नियम, अपनी स्किन को ज्यादा एक्सपोज मत करो। इसलिए मैं यहाँ कभी भी शॉर्ट्स नहीं पहनती, ना ही स्कर्ट्स पहनती हूँ, और मुझे करने में इसलिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं अमेरिका में भी ऐसे ही रहती हूँ। दूसरा नियम जो मैं यहाँ फॉलो करती हूँ वो है अनजान मर्दों से बात ना करना। हालांकि जब मैं इंडिया आई थी तो मैं हर किसी से बात किया करती थी। लोग यहाँ व्हाइट लोगों को लेकर काफी क्यूरियस और फ्रेंडली होते हैं, लेकिन अब मैं हर किसी से बात नहीं करती। अगर कोई आदमी मेरे से बात करने की कोशिश करता है तो मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाती हूँ। यहाँ के अधिकतर मर्द वैसे तो खतरा नहीं होते, लेकिन काफी अनोइंग होते हैं। और यहाँ के मर्दों की जो बात मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है वो ये है कि ये लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जरा भी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। अब मैं बात करूंगी उन नियमों की जो इंडिया में औरतों को फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी इन्हें नहीं मानती। सबसे पहला, शराब नहीं पीना। इंडिया आकर जब मैं माउंट आबू के पहले टूर पर गई थी तो मुझे मेरे कलीग्स ने कहा था कि तुम औरत हो, इसलिए बियर स्टोर पर बियर खरीदने मत जाओ। मेरा मूड ये सुनकर बेहद खराब हो गया था। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती कि मैं इसलिए शराब नहीं खरीद सकती क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मैं तो चौड़ी होकर शराब की दुकान पर जाती हूँ, जिसे यहाँ लोग ठेका कहते हैं। यहाँ गुजरात में शराब की बिक्री पर बैन है, लेकिन क्योंकि मैं फॉरेनर हूँ तो मुझे महीने में कुछ शराब खरीदने का लाइसेंस आसानी से मिल गया था। शुरुआत में मुझे काफी अजीब लगता था, लेकिन अब तो मैं अपने कलीग्स को ये बोलकर चिढ़ाती हूँ कि मैं तुम्हारे देश में शराब खरीद सकती हूँ, लेकिन तुम नहीं खरीद सकते। और जब मैं बियर के कैंस फेंकती हूँ तो मुझे कहीं प्लास्टिक बैग्स में उन्हें छुपा कर नहीं फेंकना पड़ता। एक दूसरा नियम जो यहाँ की औरतों को फॉलो करना पड़ता है वो ये कि औरतें केवल औरतों के साथ ही सोशलाइज हो सकती है। व्हाट अ क्रैप। ऐसे करने से ऑफिस में साथ काम करने वाले मेल कलीग्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाती, और मुझे इससे ये फीलिंग भी आती है कि मर्द और औरतें बराबर नहीं हैं। यहाँ इंडिया में टेक्निकल फील्ड में केवल 10% ही औरतें काम करती हैं, और ऑफिस के लंच टेबल पर यहाँ औरतें कितनी बोरिंग बातें करती हैं, माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती। इन औरतों के पास हस्बैंड, ससुराल वाले, फिल्म्स और फूड के अलावा बात करने के लिए और कोई टॉपिक ही नहीं होता। मैं ऐसा कोई भी नियम नहीं मानती। तीसरा नियम जो यहाँ औरतों पर लागू किया जाता है वो ये कि औरतों को भारी वजन उठाने से मना किया जाता है। ये लोग कहते हैं कि इससे औरतों की सेहत को खतरा पैदा हो सकता है। यहाँ की औरतों को भी ये पसंद आता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं। मैं तो अपनी 20 लीटर की पानी की बोतल को भी खुद ही उठाकर सेकंड फ्लोर पर अपने फ्लैट में लेकर जाती हूँ। और कभी कभी तो मैं इंडियन मर्दों की तरह शेयरिंग ऑटो पर पीछे लटक कर भी जाती हूँ। मुझे तो ये सब करने में बड़ा ही मजा आता है। चौथा नियम जो इंडियंस औरतों को मानना पड़ता है वो ये कि शादी के बाद उन्हें अपने माँ बाप के घर को छोड़कर अपने पति के घर जाना ही पड़ता है। क्या बकवास है। हस्बैंड वाइफ किसी अलग जगह क्यों नहीं रह सकते। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और मैं भी इसको कभी नहीं मानती। पांचवा नियम जो औरतों को यहाँ मानना पड़ता है वो ये है कि उन्हें मोटरसाइकिल नहीं चलानी चाहिए। हाँ, ये स्कूटी चला सकती है, लेकिन मैंने यहाँ मोटरसाइकिल चलाना सीखा और एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल भी खरीदी। हालांकि यहाँ इंडिया के क्रेजी ट्रैफिक में बाइक या स्कूटर चलाना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ ट्रैफिक रूल्स को शायद ही लोग कभी सीरियसली लेते हैं। अभी मैं भी इंडिया की रोड्स पर बाइक चलाने का तजुर्बा धीरे धीरे ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ वो बातें जो एक औरत होने के नाते मुझे यहाँ महसूस हुई। आप अगर मेरे इस वीडियो पर और मेरी बातों पर अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। और मेरी कहानी शुरू से देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। फिर मिलूंगी आपसे इंडिया की अपनी नई कहानी के साथ अगले वीडियो में।
बाय बाय।